नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों आज के इस क्लास में एनएमएस के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और ये सब क्वेश्चन किसी न किसी सन में और किसी न किसी स्टेट में आए हुए हैं। तो जो भी बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन और इसी से घुमा के थोड़ा सा ही रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें बच्चों कि सेट के जैसे आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इसका उसमें क्या आएगा, मैट आएगा और सेट आएगा ना बच्चों। तो मैट के 90 क्वेश्चन रहते हैं एनएमएस में और सेट के भी 90 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो 35 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के रहते हैं। अब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आ जाता है, उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर इतिहास के क्वेश्चनों को करा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए पूरा आप लोग मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यह इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो रजिया सुल्तान हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखें अगला क्वेश्चन है, अगला है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में है गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरु नानक ने की थी। 5वां क्वेश्चन देखिए है कि अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था। तो ऑप्शन ए में है बालाजी विश्वनाथ, बी में है बाजीराव प्रथम, सी में है नाना साहब और डी में है माधव राव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बाजीराव प्रथम बच्चों, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में है मीर जाफर, मीर कासिम, लॉर्ड क्लाइव, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, ये सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई, ठीक है। तो ये हुमायूं की मृत्यु हुई थी बच्चों, ठीक है। 8वां देखिए बच्चों, लिखा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो इसमें 2 लोग दिए हुए हैं और किनके बीच लड़ा गया था, ये देखो 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है अभी, ठीक है। तो देखिए शेरशाह हुमायूं के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो शेरशाह हुमायूं के बीच में, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि गलत जोड़ा है, ठीक है। इसमें देखें कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, फतेहपुर सीकरी, अकबर, ताजमहल, औरंगजेब। तो ताजमहल औरंगजेब ने नहीं बनवाया था, अर्थात ये गलत ऑप्शन है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर देखें, सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 2009, 17, 20 में ये आया हुआ है, ठीक है। तो अकबर ऑप्शन में है, बी में है शाहजहाँ, सी में है जहांगीर और डी में है हुमायूं। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली से संबंधित नहीं था। तो ए ऑप्शन में है गुलाम वंश, बी में है खिलजी, सी में है मुगल वंश, डी में है तुगलक वंश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा तुगलक वंश, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों मेरे बताने से पहले एक बार अपने दिमाग में ज़रूर सोच लिया करें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इस प्रकार से अगर मैं जब ऑप्शन बता दे रहा हूँ, अगर आप सही सोचे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो रही है,
ये मान के चलिए। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की है, तो ए में है तारानाथ ने पुस्तक की रचना की है, तो ये अलबुरैनी ने की है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो ये है रज्मनामा, रज्मनामा अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती है, तो ये है गुप्त शासन में, चोल शासन में, मराठा शासन में, विजयनगर शासन में, तो ये मराठा शासन में। ठीक है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी मराठा शासन में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो आमिर तानसेन ने, बैजू बावरा ने, अमीर खुसरो ने, आदिल शाह ने। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोदी, बलवंत, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन ए में है कन्नौज का युद्ध, बी में है कलिंजर का युद्ध, सी में है पानीपत का तृतीय युद्ध, और डी में है चौसा का युद्ध। तो यहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था। ठीक है, बेहद ही बढ़िया सवाल। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हारा था, तो 18 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर कासिम, मीर जाफर, सी अमीर, और डी में अमीर अब्बास। तो ये बी आपसे सही हो जाएगा, अमीर जाफर। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की, तो ऑप्शन में है सिराजुद्दौला, बी में है शाह आलम, सी में है मीर कासिम, और डी में है शेर शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखो, किताब उल हिंद किसकी रचना है, फैजी की, ऑप्शन नंबर ए, बी में है अबुल फजल, सी में अकबर, और डी में है अल बेरूनी। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन में हो जाएगा डी वाला अल बेरूनी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था, तो राजा टोडर मल था, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था राजा टोडर मल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 22 नंबर। तो 22 नंबर में है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। तो आप लोग सोचें इसको, कौन सा शासक था इसमें से, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें मैं सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ, मैं सही ऑप्शन, तो ये डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला देखें, किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो आप लोग सोचें कौन से मंदिर पर किया था उसने, 23 का, तो ये सही ऑप्शन है यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, अगला देखें, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। सोचें आप लोग कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण, मैं ऑप्शन सही बता रहा हूँ, ये अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन आप सोचें कौन सा हो सकता है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आई थिंक आप सोच लिए होंगे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था, तो आप सोचें कि राज्याभिषेक शिवाजी का कहाँ पर हुआ था। ठीक है, रायगढ़ में, प्रतापगढ़ में, सतारा में, पुणे में, तो ये रायगढ़ में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अकबर के राज दरबार की भाषा थी, तो आप ऑप्शन सोचिए कौन सा सही हो सकता है। उर्दू थी कि तुर्क थी, फारसी थी, हिंदी थी। ठीक है, तो मैं सही ऑप्शन बता रहा हूँ, ये सी ऑप्शन सही है, फारसी। ठीक है, अगला देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, तो ऑप्शन में ए में है फिरोज शाह तुगलक ने,
बी में है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी में मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी में है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, किसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो इसमें ऑप्शन दिया गया जहांगीर, शाहजहां, अकबर, दारा शिकोह। तो आप सही ऑप्शन सोचे कौन सा हो सकता है बच्चों? तो आपने सही ऑप्शन सोचा होगा, मैं बता रहा हूँ, ये दारा शिकोह ने की थी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बीड़ा वादक थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में है औरंगजेब, दारा शिकोह, शाहजहां, जहांगीर। तो आप सोचे कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? बीड़ा वादक कौन थे इसमें से? तो बीड़ा वादक मैं सही ऑप्शन बता रहा हूँ, ये थे औरंगजेब। ठीक है, अगला देखो, गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे, किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए में दिया है औरंगजेब के, बी में है अकबर के, सी में है जहांगीर के और डी में है शाहजहां के। तो आप सोचे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, अकबर के। ठीक है, अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसको तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने सोच लिया होगा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेरशाह ने करवाया था। अगला 32 हो गया, गलत सुमेलित को चुनिए। मतलब इसमें गलत क्या है, कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको बताना है। तो ताजमहल आगरा, ये सही है। लाल किला दिल्ली। ठीक है, तो इसमें आप सोचिए थोड़ा सा। बुलंद दरवाज़ा आगरा में, गोल गुंबद बीजापुर। तो इसमें जो गलत यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है बुलंद दरवाज़ा आगरा में, जो दिया गया है वो गलत है। ठीक, बाकी सब सही है, यहाँ पर सही मिलान दिया गया है। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो सोचे आपको कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर में देखिए है कि हम्पी किसकी राजधानी थी? महाबनी राज, विजयनगर राज, मालवा, जौनपुर। तो हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर की थी। ठीक है, विजयनगर राज्य की। ठीक है, तो 35 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 36 नंबर में देखें, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो ऑप्शन में है आपके पास गुरु अर्जुन देव, बी में है गुरु तेग बहादुर, सी में है गुरु नानक और डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें सोचे आप कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सोचे होंगे, तो मैं सही आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 36 का यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। अगला देखें, जयपुर नगर के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए में है जय सिंह, बी में है मान सिंह, सी में छत्रसाल और डी में है अकबर। तो आप सोचें यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं सही ऑप्शन यहाँ पर बता रहा हूँ, जयपुर नगर के संस्थापक जय सिंह थे, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, आखिरी एवं पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली राजगद्दी पर राज किया। तो ए ऑप्शन में है चांद बीबी, बी में है जहां आरा, सी में नूरजहां और डी में है रजिया सुल्तान। तो आप सोचे कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है? तो ये बच्चों सही ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, रजिया सुल्तान हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। शाहनामा के लेखक थे उमर खयाम, बी में है फिरदौसी और सी में शेख सादी और डी में कांडिल्ले। ठीक है, तो शाहनामा के लेखक थे, आप इसको ऑप्शन सोचें। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ बच्चों, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? तो इसको आप बताएं बच्चों। तो ये औरंगजेब के, मैं सही ऑप्शन बता दिया, औरंगजेब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन गलत है, इसको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर और लाल किला औरंगजेब, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो लाल किला औरंगजेब ने बनवाया था, ये ऑप्शन गलत है, मतलब इन्होंने नहीं बनवाया था। ठीक है, तो 41 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें,
भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो ए में है बलवंत, बी में है बाबर, सी में मोहम्मद गौरी और डी में है अकबर। तो यहाँ पर बाबर ने किया था सबसे पहले तोपों का प्रयोग, तो बी ऑप्शन, सॉरी बी में है बाबर ने किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन अष्ट दिग्गज नहीं थे? तो ये पौलूरी मल्लाना, ये हरियाणा 2018 में आया हुआ है। अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब ऑप्शन दिया गया है। जहांदार शाह जफर, सी में मोहम्मद शाह जफर और डी में है बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बच्चों बहादुर शाह जफर, अर्थात ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब्त इन राज्यों में संभव नहीं था? तो ए ऑप्शन में केवल गुजरात, बी में केवल बंगाल, सी में दोनों गुजरात और बंगाल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा जब्त इन राज्यों में संभव नहीं था, तो ये केवल बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है 46 नंबर। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। तो इसमें मनसबदारी व्यवस्था जो थी, इसमें कौन सा असत्य कथन है इसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है बच्चों, मनसब का अर्थ सरकारी हैसियत अथवा पद था। बी ऑप्शन में यह पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु श्रेणी व्यवस्था थी। सी में पद और वेतन का निर्धारण सवार की संख्या पर निर्भर था और डी में मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जो जागीर कहलाती थी। तो यहाँ पर असत्य कथन यहाँ पर जो मिल रहा है वो सी ऑप्शन सही है। पद और वेतन का निर्धारण सवार की संख्या पर निर्भर था, ये असत्य है, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में समाहित किए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के किए थे बच्चों, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह इतिहास में प्रसिद्ध है, तो ये अपने प्रशासन के कारण, शेरशाह अपने प्रशासन के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। 49 में देखें बच्चों, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कर सही कथन चुनिए। तो लोग बच्चों सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जा सकता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी ये ऑप्शन दिया गया है, इसको सोच के बताएं आप लोग क्या सही हो सकता है। इसके बाद देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।